आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही क्रिटिकल और इंटेंस हियरिंग हो रही है सोनम वांगचुक के डिटेंशन के खिलाफ चैलेंज पर। कोर्ट रूम का माहौल हैवी है। एक तरफ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, दोनों अपने फाइनल राउंड्स के लिए तैयार है और बेंच पर बैठे हैं जस्टिस अरविंद कुमार और पीवी वार्ले। और केस एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि सबमिशंस कंप्लीट होने के बाद जजमेंट रिजर्व भी हो सकता है। अब ये सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी का केस नहीं है, ये पर्सनल लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड स्टेट पावर के बीच का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है। ये पिटिशन फाइल की है गीतांजलि जे अंगमो ने, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की वाइफ, जो उनकी डिटेंशन को चैलेंज कर रही है अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सोनम वांगचुक को सितंबर 2025 के प्रोटेस्ट के बाद डिटेन किया गया था, जब लेह में स्टेटहुड और 6th शेड्यूल स्टेटस की डिमांड को लेकर डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे। लेकिन लास्ट हियरिंग का पूरा फोकस एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन एक्सप्लोसिव मुद्दे पर आया, वीडियोस, उनके ट्रांसक्रिप्ट और उनके ट्रांसलेशंस। अब कोर्ट के सामने एक पेन ड्राइव सील्ड कवर में सबमिट की गई थी। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इन कंप्लायंस विद द प्रीवियस ऑर्डर द पेन ड्राइव हैज बीन सबमिटेड इन अ सील्ड कवर. It contains a 40-minute video. However, I must point out the translations relied upon are incorrect. मतलब स्टेट का कहना है कि ट्रांसलेशंस गलत है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये उनका नया स्टैंड है। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस पे तुरंत ही ऑब्जेक्ट किया था। कहा था कि द काउंटर एफिडेविट फाइल्ड बाय देम डजंट डिनाई इट. There is no response to it. We made an allegation. The counter affidavit doesn't respond to it. Admits it. We have set out the difference in the translations. There is no response to it. This can't go on forever. There was an opportunity given to them. यहाँ सीनियर एडवोकेट सिब्बल का पूरा आर्ग्यूमेंट प्रोसीजरल फेयरनेस पर है। अगर आपने एफिडेविट में डिनाई नहीं किया तो साइलेंस एडमिशन के बराबर है। अब बेंच ने फरवरी 16 को पहले ही कंसर्न एक्सप्रेस किया था। जजेस ने तब ऑब्जर्व किया था कि द टैबुलर लिस्ट यू हैव फाइल्ड, सम ऑफ दीज थिंग्स डोंट इवन find a place in the detention order. There should be at least the correct transcript of what he says. There should not be a variance. If the speech is of 3 minutes and your transcription goes on for 7 to 8 minutes, there is certainly malice in that. अब ये ऑब्जर्वेशन भी बहुत सिग्निफिकेंट है। कोर्ट एसेंशियली कह रही है कि अगर स्पीच 3 मिनट का ही है और ट्रांसक्रिप्ट 8 मिनट का हो गया तो फिर ये सिर्फ मिस्टेक नहीं हो सकता। कोर्ट ने खुद पेन ड्राइव एग्जामिन करने का अब डिसीजन भी लिया है। बेंच ने कहा कि वी वुड लाइक टू सी इट फॉर आवरसेल्व्स. वी विल गो थ्रू दैट एंड देन if there is any doubt we'll put it to both the parties. अब ये एक रेयर स्टेप है जहां जजेस खुद वीडियो एविडेंस देखना चाहते हैं। अब एसजी के एम नटराज ने क्लैरिफाई भी किया कि डिटेंशन ऑर्डर में जो एक्सर्प्ट्स रिलाई किए गए हैं वो क्यूमुलेटिवली 17 मिनट्स के हैं। लेकिन कोर्ट का सवाल सीधा था कि इफ द डिटेनिंग अथॉरिटी हैज पिक्ड अप वन सेंटेंस एंड लेफ्ट आउट द नेक्स्ट एंड द प्रीवियस सेंटेंस, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट? ये सवाल प्रिवेंटिव डिटेंशन जूरिस्प्रूडेंस के हार्ट में जाता है कि क्या सेलेक्टिव कोटिंग से सब्जेक्टिव सैटिस्फैक्शन टेंटेड हो सकती है। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि सोनम वांगचुक को सिर्फ 4 वीडियोस दिए गए थे, जबकि टोटल 8 वीडियोस साइट किए गए और जो दिखाया गया वो भी सिर्फ थंबनेल्स. इन द 40-minute video there is no audio. Only the thumbnails were shown to us. We were only shown the thumbnails of the videos uploaded on the pen drive. उनके असिस्टिंग काउंसिल ने भी कहा कि the videos were not actually played. None of the thumbnails were actually clicked. पर स्टेट का वर्जन अलग है। एएसजी का कहना है कि डीआईजी लैपटॉप लेकर आए, वीडियोस दिखाए गए और कन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड हुआ जिसमें सोनम वांगचुक ने अलिजिडली कहा कि सब सही है। लेकिन सीनियर एडवोकेट सिब्बल का जवाब था कि लेट्स अज्यूम दे शोड इट टू बी. That is not the requirement of law. The requirement is to give it to me. They have to provide the document. I don't have to ask. It is their constitutional duty to supply. अब यहाँ एक बेसिक प्रिंसिपल हाईलाइट होता है। इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन तब भी पॉसिबल है जब आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक और पावरफुल आर्गुमेंट दिया मेरिट्स पर। उन्होंने कहा कि द वीडियो वेयर आई से आई डोंट लाइक वायलेंस, इट्स नॉट कंसिडर्ड एट ऑल. दैट्स एन एक्सोनरेटिंग सर्कमस्टेंस. मतलब जो स्टेटमेंट उन्हें एक्सोनरेट करता है उसे इग्नोर किया गया है। फिर उन्होंने टाइमलाइन पॉइंट आउट किया कि जून में अलेज्ड इंसिडेंट हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब सितंबर में जब उन्होंने अनशन ब्रेक किया तब सडनली वो लाइव एंड प्रॉक्सिमेट इवेंट बन गया। सो माय शनिंग वायलेंस बिकम्स द रीजन व्हाई आई एम डिटेन्ड. ये आयरनी हाईलाइट करता है कि पीसफुल स्टेटमेंट को ही थ्रेट बना दिया गया है। अब एसजी तुषार मेहता ने एक पोएटिक ट्विस्ट भी दिया जब उन्होंने कहा कि हमने वो सुना जो उन्होंने कहा ही नहीं, और फिर क्लैरिफाई किया कि कपलेट इनकम्प्लीट है, कि मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी। अब जस्टिस कुमार ने हल्का सा रिमार्क दिया कि इग्नोरेंस इज ब्लिस.
अब कोर्टरूम में थोड़ा सा लाइट मूवमेंट था, लेकिन अंडरलाइंग टेंशन क्लियर थी। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने प्रोसीजरल वायलेशन पर भी जोर दिया था। उनका कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट ने 4 अक्टूबर को डिटेंशन कंफर्म किया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स 5 अक्टूबर को मिले। 2 डिस्टिंक्ट राइट्स एग्जिस्ट, रिप्रेजेंटेशन बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड एंड बिफोर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। द लैटर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट स्टूड इफेक्टिवली डिफीटेड, यानी डीले ने उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फ्रस्ट्रेट कर दिया। अब उन्होंने प्रेसिडेंट भी साइड किया था, ख्वाजा बिलाल अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिटेनिंग अथॉरिटी का सैटिस्फैक्शन रिलेवेंट मटेरियल पर बेस्ड होना चाहिए, ग्राउंड्स स्टील नहीं होने चाहिए और लाइव लिंक होना चाहिए डिटेंशन डिसीजन से। अगर एफआईआर रिलाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट नेक्सस एस्टैब्लिश करो। कोर्ट ने हियरिंग के एंड पर थोड़ा ह्यूमरस ऑब्जर्वेशन भी दिया था, जब जस्टिसेस ने कहा कि योर रिप्लाईज एक्सीडेड योर यूजुअल रिस्पॉन्सेज बाय 7 मिनट्स एंड 36 सेकंड्स। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पोलाइटली रिस्पॉन्ड भी किया था कि अंडरस्टूड माय लॉर्ड, आई विल बी माइंडफुल नेक्स्ट टाइम। लेकिन कोर्ट ने एसजी को भी नेक्स्ट डेट पर सिर्फ 10 मिनट दिए हैं, रिपीटेशन से बचने की वार्निंग के साथ। अब मैटर 23 फरवरी को लिस्टेड है, यानी कि आज, और इंडिकेशन क्लियर है कि फाइनल सबमिशन के बाद जजमेंट रिजर्व हो सकता है। ये केस सोनम वांगचुक की लिबर्टी का नहीं है, ये एक टेस्ट है कि क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन पावर को स्ट्रिक्टली स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, क्या ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्ट जैसी चीजें माइनर प्रोसीजर लैप्स मानी जाएगी या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। आज की हियरिंग ये दिखाएगी कि कोर्ट विलिंग है खुद मटेरियल एग्जामिन करने के लिए, सिलेक्टिव एक्सेप्ट्स पर सवाल करने के लिए और स्टेट से अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने के लिए, और सबकी नजर आज की इस हियरिंग पर है। तो क्या कोर्ट कहेगी कि मटेरियल सप्लाई नहीं हुआ, ट्रांसक्रिप्ट फ्लॉड है और डिटेंशन क्वॉश होगी, या स्टेट का वर्जन प्रिवेल करेगा? फिलहाल एक बात तो क्लियर है कि ये हियरिंग अब एक डिसाइसिव स्टेज पर है। आर्ग्यूमेंट्स इंटेंस हो चुके हैं, बेंच का पेशेंस लिमिटेड है, और जो भी जजमेंट आएगा वो प्रिवेंटिव डिटेंशन जुरिस्प्रूडेंस में एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या सोनम वांगचुक की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स रखे गए हैं उनमें वजन है, या फिर यूनियन का स्टैंड भी सही है, उनको डिटेन करने के पीछे का रीजनिंग भी सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस हियरिंग के लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।